मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि बारिश के मौसम में जब बहुत अधिक वर्षा हो जा रही है और खेत सूख नहीं पा रहा, खेत गीले हैं और फसल पीली पड़ रही है, तो ऐसे में हम क्या उपाय करें, ऐसी कौन सी खाद उर्वरक डालें, कैसे डालें, कितना डालें कि ये पीलापन दूर हो। ये पीलापन जल्दी से जल्दी दूर होना चाहिए, फसल हमारी हरी होनी चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो और हमें अच्छी उपज मिल सके। जब खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है या नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है तो फसल पीली पड़ती है, क्योंकि जो जड़ है, जड़ को हवा नहीं मिल पाती, क्योंकि मिट्टी के अंदर सब जगह पानी रहता है, उसमें हवा नहीं रहती है। जब हवा नहीं मिलती है तो जड़ें अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती हैं और जो पोषक तत्व हैं उसको मिट्टी से नहीं ले पाती, जिस कारण से पौधे में पीलापन आने लगता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। पौधे का क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, यही कारण होता है, उसके अंदर हरापन खत्म होकर के पीलापन शुरू होता है। और जब पौधे में पीलापन होता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर भोजन नहीं बन पाता और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। तो यहाँ हमको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि इसका जो पीलापन है दूर हो, उसके अंदर हरापन आए, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल बने और उसके अंदर ऊर्जा आए। और जब ये क्लोरोफिल बनना शुरू हो जाएगा तो पौधा अपनी वृद्धि ले लेगा, उसकी ग्रोथ होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो देखिए हमें क्या करना है, जल निकासी की व्यवस्था करनी है। अपने खेत से जितनी जल्दी हो जल निकालें, जो पानी भर चुका है उसको निकालें, मेड़ काट करके पानी को बाहर करें, ड्रेनेज करें। और अगले साल से प्रयास करें कि हमारे खेत में ड्रेनेज की सही सुविधा हो, लेवलिंग प्रॉपर हो, गड्ढा ना हो, पानी ना भरे, क्योंकि लगातार बारिश होती है तो उसका पानी निकलना बहुत जरूरी है। तो ये पहला हमें काम करना है। दूसरा देखिए, फसल की हमें रिकवरी चाहिए, फसल ग्रोथ कर सके तो उसको पोषक तत्व हमें देना जरूरी है। अब लेकिन मिट्टी के अंदर तो पानी भरा हुआ है और जड़ें भी अब हल्का हल्का काम कर रही हैं, जड़ों की उतनी ताकत नहीं रही है, पौधे के अंदर पीलापन आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण भी कम हो रहा है, पोषक तत्व भी वो नहीं ले पा रहा है। तो कुछ पोषक तत्व तो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं पानी के साथ बह करके, तो उनकी ज्यादा कमी होती है। उसमें ये तत्व है नाइट्रोजन, पानी के साथ बहकर के नीचे चला जाता है, सल्फर नीचे चला जाता है, और हल्की मिट्टी में पोटेशियम का भी लीचिंग होती है। तो इनकी लीचिंग हो जाती है। लीचिंग मतलब पानी के साथ बह करके जड़ से नीचे चले जाते हैं, जिसे हम निच्छालन कहते हैं। तो इनकी तो मिट्टी के अंदर कमी होने लगती है, और खास तौर से नाइट्रोजन की और सल्फर की। और बलुई हुई मिट्टी या हल्की मिट्टी तो पोटेशियम की। तो मिट्टी के अंदर जो हमने अपने फसल में जो हमने नाइट्रोजन के, सल्फर के, पोटेशियम की जो खाद दी थी वो नुकसान हो जाता है, नीचे चले जाएगा बह करके जड़ से नीचे। और जो दूसरे तत्व हैं वो रहते तो मिट्टी में ही है, लेकिन चूंकि वायु नहीं है, हवा नहीं है, जड़ें अपना सही ढंग से काम नहीं कर पा रही, तो वो पोषक तत्व जड़ें नहीं ले पाती। खासतौर से जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, तो इस तरह की मैग्नीज है। तो इस तरह के जो तत्व रहते तो मिट्टी के अंदर ही हैं, लेकिन जड़ें इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो अब हमें दो तरह पे ध्यान देना है कि एक तो जो जड़ से नीचे चले गए हैं उनको भी देना है, और ये जड़ें इसको नहीं ले पा रही तो ऐसी व्यवस्था करनी है, ऐसा हमें मैनेजमेंट करना है कि जड़ें इसको लेना शुरू करते हैं, पौधे को हम बाहर से दें। तो देखिए, इसको हमें खाद भी देनी पड़ेगी छिड़क करके मिट्टी में, और हमें स्प्रे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ स्प्रे बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि जड़ें प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, लेकिन पत्तियां के माध्यम से न्यूट्रिएंट उसके अंदर जा सकता है। तो हम छिड़काव भी करें और मिट्टी में उर्वरक भी डालें। अब हम मिट्टी में किसको डालें, तो देखिए, जो हमें मिट्टी में डालना है वो हमें नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम की पूर्ति करानी है। तो देखिए, इसके लिए हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया हम देंगे तो नाइट्रोजन जाएगी, और इस यूरिया को हमें करीब 1 एकड़ में 25 किलो हमें देना चाहिए। 25 किलो यूरिया हम 1 एकड़ में पहले इसको खेत में बिखेर दें, तो इससे नाइट्रोजन मिलनी शुरू होगी। तो ये एक हमारा सही तरीका हो सकता है देने का। और नहीं तो हम अमोनियम सल्फेट, अगर अमोनियम सल्फेट हमें मिल जाता है तो अमोनियम सल्फेट का भी हम प्रयोग कर लेना चाहिए। और लेकिन ये चूंकि बहुत महंगा होता है, तो अमोनियम सल्फेट हम 20 किलो एकड़ का दे सकते हैं, क्योंकि बहुत उसमें नुकसान हो चुका है। तो इसको 15 से 20 किलो, 20 किलो अधिकतम आप 20 किलो 1 एकड़ का दे दें, तो ये नाइट्रोजन सल्फर दोनों को देगा। तो ये आपको क्या करना है, मिट्टी में डालना है। मिट्टी में डालना है मतलब इस उर्वरक को बिखेर देना है। तो या तो यूरिया कर दीजिए या अमोनियम सल्फेट, या मैं लिख दे रहा हूं इसमें
तो चूंकि अमोनियम सल्फेट महंगा है और हर जगह मिलता भी नहीं है, तो आप यूरिया का प्रयोग कर लीजिए। अब बात करते हैं पोटेशियम को कैसे दें, फास्फोरस को कैसे दें, बाकी न्यूट्रिएंट को हम कैसे दें। इसको हम छिड़काव के माध्यम से दें। तो अब हमें क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। तो देखिए एक 05234 आता है, 05234, ये एनपीके, ये फास्फोरस और पोटेशियम इसमें दोनों होते हैं। हालांकि इसको बोलते हैं एनपीके, लेकिन ये 52% फास्फोरस है और 34% इसमें पोटेशियम है। इसका हम 2% का छिड़काव हम करेंगे। 2% मतलब कि हमको ये 20 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाना है और इसका छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में। और हमें करीब 200 लीटर पानी 1 एकड़ की जो फसल है उसके लिए चाहिए होता है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए। तो ये हमको जो घोल बनाना है 05234 का, वो 2% बनाना है। अगर 05234 नहीं है तो आप 1919 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी एक का प्रयोग करना है आपको, 05234 या 1919, ये जो एनपीके आता है इसमें किसी एक का प्रयोग करना है। इसको भी 2% का घोल बनाना है। मतलब कि 1 लीटर पानी में आप 20 ग्राम इसको घोलिए। तो ये इसका मतलब कि ये हुआ कि 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम इसको घोलना है और 200 लीटर पानी की जरूरत होगी 1 एकड़ फसल के लिए। या तो आप 05234 का कर दीजिए क्योंकि इससे फास्फोरस और पोटेशियम मिल जाएगा, या 1919 का छिड़काव कर दीजिए तो इससे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मिल जाएगा। तो इससे हमारा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम सल्फर, इससे हमारी पूर्ति हो रही है। अब बात करें कि अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कैसे दें हम। तो देखिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देना है हमें, सूक्ष्म पोषक तत्वों का, इसका भी हमें छिड़काव करना है। अब क्योंकि हमें फसल को बचाना है इसलिए थोड़ी सी हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पोषक तत्वों का छिड़काव करना है। अब इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व, चाहे जिंक है चाहे आयरन है, इसके सल्फेट वाले जो साल्ट आते हैं, जैसे जिंक सल्फेट, जिसमें सल्फेट हो, क्योंकि इसको सल्फर की भी हमें पूर्ति करानी है। क्योंकि अगर हमने केवल यूरिया दिया है तो सल्फर नहीं जा पाएगा, तो हमें फिर सूक्ष्म पोषक तत्व के माध्यम से हम सल्फर को दे सकते हैं। जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। तो जितने भी हमारे सल्फेट वाले साल्ट हैं उसको हमें स्प्रे करना है। करना कितना है, देखिए जिंक सल्फेट को ज्यादा मात्रा में लीजिए। 1 लीटर पानी के लिए जो घोल बनाना है हमें, 1 लीटर पानी में हमें जो घोल बनाना है इसका, इसमें हमें जो जिंक सल्फेट लेना है वो 2 से 3 ग्राम ले लीजिए, 2 से 3 ग्राम, और बाकी 1-1 ग्राम ले लीजिए सारा। 1 ग्राम फेरस सल्फेट, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट और 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये घोल 1 लीटर पानी में आपको बना करके स्प्रे करना है। तो इससे जिंक भी पौधे में जाएगा, कॉपर भी जाएगा, आयरन भी जाएगा, मैग्नीशियम भी जाएगा। तो जो फसल जड़ नहीं ले पा रही थी पत्तियों के माध्यम से लेगी। तो कुल मिला के हमें क्या करना है कि सबसे ज्यादा चूंकि नाइट्रोजन का नुकसान हो रहा है और नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है, तो वो हमको यूरिया डाल देनी है 1 एकड़ में 25 किलो। और यूरिया से बेहतर जो विकल्प है वो है अमोनियम सल्फेट का, वो आपको 20 किलो एकड़ का डालना है। लेकिन अमोनियम सल्फेट या तो मिलेगा नहीं, या महंगा है, उपलब्ध नहीं है कोई कारण, तो फिर आपको यूरिया डालना है। कोशिश ये करें कि हम अमोनियम सल्फेट को डालें, क्योंकि इससे 2 तत्व मिल जाएंगे, नाइट्रोजन मिलेगा और सल्फर भी मिलेगा। अगर अमोनियम सल्फेट नहीं है तो यूरिया करें। इसका छिड़काव हमें करना है, छिड़काव हमें 05234 या 1919 का करना है, 2% का। इसके और सूक्ष्म पोषक तत्वों के छिड़काव में 3-4 दिन का अंतर रखिए। तो अब ये जो छिड़काव है इसका और सूक्ष्म पोषक तत्वों का, ये 1 सप्ताह का अंतर रखें, सबको एक साथ ना मिलाएं। 1 वीक का अंतर रखना जरूरी है, 1 सप्ताह का 7 दिन का, नहीं तो बहुत वो है तो 3 से 4 दिन में भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन रिकवरी अगर हमें फसल बहुत पीली पड़ गई तो 3 से 4 दिन ही आप स्प्रे कर दें। तो इसके और इनके स्प्रे के बीच में 3 से 4 दिन का अंतर रखें, नहीं तो 1 सप्ताह का अंतर तो हमें रखना चाहिए। अगर एक बहुत फसल पीली हो रही है तो हम फिर 3 से 4 दिन का अंतर भी रख सकते हैं। तो बात यह है कि एनपीके को सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ मिलाकर के नहीं देना है। 3 या 4 दिन बाद, ज्यादा ज्यादा 1 हफ्ते बाद हमको ये स्प्रे कर देना चाहिए। दोनों के बीच में अंतर रखना चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे अलग बनना है, इसका अलग होना है। तो इसका पहले स्प्रे कर दीजिए क्योंकि इसकी आवश्यकता ज्यादा है। उसके 3-4 दिन बाद इनको मिला करके आपस में, इनको तो आपस में मिलाना है 1 लीटर पानी में। 2 से 3 ग्राम जिंक सल्फेट, 1 ग्राम फेरस सल्फेट, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट, 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, मैंने लिखा नहीं है यहाँ, मिल जाता है, जो भी मिल जाए हमको वो मिला देना है। मैग्नीशियम सल्फेट ये भी हमको
1 ग्राम मिला देना है 1 लीटर पानी में। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और जो पीलापन जल्दी दूर होगा, उसके अंदर क्लोरोफिल बनेगा और पौधा बहुत जल्दी रिकवरी करेगा और उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो ज्यादा पानी से नुकसान होता है, नुकसान से आप बच सकते हैं। लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझिए, सब कुछ एक साथ नहीं करना है, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, काम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फसल पीली पड़ रही है, उसे बचाना है तो थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। तो ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। एक यूरिया का स्प्रे यूरिया को डाल देना है, फिर हमको एनपीके का स्प्रे कर देना है, उसके 3-4 दिन बाद हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। तो हमको ये 3 काम करने पड़ेंगे। पहला, आपको सबसे पहले खेत में जाके यूरिया डाल दीजिए ताकि नाइट्रोजन पूर्ति रहे, यूरिया नहीं है तो अमोनियम सल्फेट डाल दीजिए। उसके अगले दिन आप एनपीके का स्प्रे कर दीजिए 2% का, उसके 3-4 दिन बाद फिर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कर दें और ज्यादा ज्यादा हम 1 हफ्ते का अंतर रख सकते हैं। ये मैंने आपको सेफ लिमिट बताई कि 1 हफ्ते बाद तक हमें कर देना चाहिए ताकि उसकी रिकवरी जल्दी हो। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि हमें क्या काम करना है, कौन सी खाद देनी है, कितनी देनी है, ताकि उसकी रिकवरी जल्दी हो। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।